तो कैसे हो मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपका सभी विद्यार्थियों का स्वागत है अमन स्टडी सेंटर में। तो बच्चों, आज हम आपको पार्ट 2 कराने वाले हैं, कक्षा 10 गणित। अगर बच्चों आपने पार्ट 1 कर लिया है तो आपसे ये विनती कि आप जल्द ही इस वाले ही सब्जेक्ट से 20 नंबर प्राप्त करने वाले बच्चों। ये इससे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न कराए दिए। आज की क्लास में 10 और कराएंगे। हमने पार्ट 1 में 10 करा दिए बेटा। ये MCQs हैं और ये रटना नहीं है, समझना। हमने आपको पहले बता दिया है, रटना नहीं है, हमें समझना है। ठीक है, चलिए, हमने आपसे यदि कह दिया, रटना नहीं है, समझना है। ठीक है। और बेटा, इस बाद जो भी क्लास आती रही, रेगुलर क्लासों को मिलेंगे। हर सब्जेक्ट को आप 120 नंबर, मतलब हर सब्जेक्ट से 20-20 प्राप्त करने, टोटल 120 होते हैं। ठीक है बच्चों। तो चलिए, प्रश्न पहला नंबर आता है बेटो, आपको सॉल्व करना है। क्या कह रहा है? किसी संख्या का 1/3 21 के बराबर है। देख लो, 21 के बराबर है तो वह संख्या होगी बेटा। ऐसा सवाल कभी भी आपको घबराना नहीं है। ठीक है। देखो, 1/3 का मतलब जानते हो क्या होता है? 1/3 होता है। 1/3 हमें कितना दिया है? 21। एक है, ठीक है, 21 दिया है, बराबरी तो दिया है, बराबरी तो का है ना। तो देखो, अब मुझे क्या करना है, 1/3 को हमें क्या करना है, ऐसे लिखने के बाद हम चलो अगले पेज पे समझ आते हैं। 1/3 बराबर 21। ठीक है, तो 1 ले लेना है, ठीक है, बराबर लिख लेना है 21 गुणा 3। ठीक है बेटी, ये कितना हो? 21 दिया 63। समझ रहे हैं ना? एक का तो कोई मान ही मत मानो, ये 63 हो गया ना। यही आपका आंसर है बेटा। आपका राइट आंसर कितना है? 63। इसका राइट आंसर आपको दिख रहा है ना बच्चों? इसका राइट आंसर है 63। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट। चलिए, 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझा करो बस। ये नहीं है कि आए और हमने क्वेश्चन का आंसर रट लिया। बेटा, जब समझोगे नहीं तो आप बोर्ड एग्जाम में धोखा खा सकते हो। तो चलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या रहा है, 3x² - 6x + 4ac का मतलब जो 4 बराबर 0 का विभक्त होगा। बेटा, आप फॉर्मूला जानते हैं तो चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। फॉर्मूला होता है हमारा b² - 4ac। तो b² तो हमें बेटा देख ले समीकरण के बाद, b हमें दी है -6। ठीक है, -6 दिए, -6 लिख लो, -6 लिख लो, माइनस लिख लो और उसका चढ़ा दो, माइनस लिख लो 4। ए हमें 3 दिए बेटा, दिखा रहे हैं आपको भी, और 4। अब देख लो, चैन से देखो बेटा, 9 4 10। ए हमें कितनी दिए? 3। बी दिए 6, माइनस के 6, और सी हमें 4 दिया। ठीक है, दिख रहा है ना बेटा? ये देखो, आपको दिख रहा हो, नो टेंशन। देखो, नो टेंशन मतलब समझना, आपको कुछ भी करूँ। देख लो, ये सी डी है और ए भी दिया है, बी भी दिया। ठीक है, चलो हम चलते क्वेश्चन हल कर रहे हैं। तो जैसे अब इसको हम आपको ये कहोगे सर ये सब 36 होता है इसका स्क्वायर। ठीक है, अब कहोगे माइनस कहाँ गया? तो देखो, जब हम दो चीज़ों के अंतर्गत माइनस करते हैं तो ये उड़ जाता है, तब ये 36 बचता है। ठीक है बच्चों, 36 आया, माइनस लिख लो, और 4 है, 4 या 12 चको 48, 4 या 12 चको 48 बेटा। तो इसमें से क्या कितना बचा, समझ रहे हो ना बेटे? 2 1 12 आंसर बेटा। हमने आपको बता दिया 4ac। ठीक है, इसका राइट आंसर है कितना था बेटा? हमने आपको अभी बताया बेटा, इससे 12 था, माइनस का 12 आएगा, क्यों? ये माइनस के 48 हैं। ठीक है, हमने आपको अभी बताया था बेटा। देखो, जिसके सामने लगी हो माइनस चिन्ह तो माइनस, तो 12 इस -12 इसका राइट ऑप्शन है। तो देखिए, उसमें कौन से नंबर पर मिलता है 12? तो कौन से नंबर पर बेटा? ये ऑप्शन 8 राइट आंसर। ठीक है, चलिए 13वां क्वेश्चन की तरफ चलते बच्चों। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपके सामने ये रहा क्वेश्चन। आपको कुछ नहीं, बहुत समय में आपको हर एक चैप्टर से क्वेश्चन ले बेटा, जो कि आपके महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है? 10,7,4 का 30वां पद ज्ञात कीजिए। बेटा, ये तो बहुत ही सरल है, अभी इसको भी नहीं कर सकते। हमें ए कितना दिया है? 10। ठीक है, अब बेटा हमें डी ज्ञात करनी है। डी के लिए क्या करना पड़ता है? A2 - A1। तो उसमें देख लो पहले सवाल में A2 क्या दिया है? A1 10 है तो A2 7 है।
चलो हम इसी चुटकियों में करते हैं सॉल्व। तो बच्चों को क्या कह रहे हैं, A2 हमें कितना दिया है 7 और -10, ठीक है। तो ये -3 आएगा क्योंकि 10 के आगे माइनस चिन्ह लगा, ठीक है। तो हम मुझसे क्या करवा रहे गया, तो वो कह रहे हैं आप कीजिए 10वां पद, 30वां पद, हाँ 30वां पद। तो 30वां पद का सूत्र क्या होता है बेटा, A30 बराबर किसका सूत्र होता है, A + 29D, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है कैसे, तो A का में मान वाला में 10 होता है, प्लस लिख लूँ 29 लिख लूँ, इंटू लिख लूँ, और D का मान हमें मिलेगा -3, ठीक है बच्चों। तो 10 का पहले 10 ही लिख लो, सॉल्व करो, 3 × 27, आसन 2 होगी, 3 × 6 2 8 माइनस के, ठीक है। इसको ब्रैकेट में बंद कर लो। तो 10 प्लस और माइनस, जब ब्रैकेट में माइनस है तो प्लस माइनस हो गया बेटा। तो ये कितना है 87, ठीक है 87, और ये माइनस के 77, इसका राइट आंसर। अब देखो बच्चों इसमें कौन सा मिल रहा है, ठीक है। देखो ये रहा ऑप्शन सी बेटा राइट आंसर, ठीक है। देख लीजिए बेटा, समझ आ करो। हम कहते हैं ना सब चैप्टर में आपको सूत्र ही काम देते हैं, मैथ में तो जिस बच्चे को सूत्र आएंगे वो अपना 100 में 100 ही लेके आएगा बेटा, ठीक है। चलो 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो 13वां क्वेश्चन हो गया, 14वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्या कह रहा है त्रिभुज के एक कोण का मान होगा। बेटे आप जानते हैं कोण A बराबर कोण B प्लस कोण C कितना होता है 180, ठीक है। अब जानते हैं तो एक का मान जानते हो कितना होता है, इसको काटो 60 होता है। तभी तो ये पूरा जो त्रिभुज का पूरा कितना होता है 180 तो होता है बच्चों, सब जानते हैं हमारे प्यारे बच्चे। इसका राइट आंसर है वो कितना 60, ठीक है। समझ रहा है ना बच्चे, मेरे बाबू आप समझो, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ। और बेटा अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो आप, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ ना बेटे। और लाइक भी कर दो, आपसे मुझे मोटिवेट होते हैं कि मेरे बच्चे हाँ मेरी क्लास देख रहे हैं और अच्छे से लगन से पढ़ रहे हैं। अपने माता पिता का जीवन में जो भी लक्ष्य है बेटा उससे कभी मत भूलना। आज के अगर आपके पिताश्री अगर बीमार भी पड़ेगा पर पैसा नहीं तो बेटा ये बहुत बुरी बात होती है। हम पर इतना पैसा हो कि अगर माता पिता को अगर जाना पड़े तो यही नहीं पूछ सके डॉक्टर पैसा है, यही कह नहीं सके, ठीक है। तो चलिए अब इतनी बात बहुत है बेटा, हम आपको मोटिवेट करते रहते हैं, इससे आपका पढ़ाई मन लगे, ठीक है बेटा। तो चलिए 15वां क्वेश्चन कह रहा है साइन जीरो का मान होता है बेटा, यहाँ पर हटा टाइपिंग बेटा गलती हो गई, ठीक है, तो होता है। चलिए इसका तो बेटा हर एक बच्चे को आना चाहिए, इसमें तो हर एक बच्चे की कमेंट में आंसर आना चाहिए। साइन जीरो का मान क्या होता है, जीरो तो होता है बेटा राइट आंसर। चलिए 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, 16वां क्वेश्चन कह रहा है 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य। 10 तक कह रहा बेटा, यहाँ दिमाग देना तक, अगर यहीं दे देता बीच, हम तो बीच तो क्या करना था पहले तक का देखो, तक के में हमें क्या करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। हमसे क्या करा तक की पूरे की, अगर बीच की कहा था तो हम 10 को मिटा देते 9 रख जाते। तो सम 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हमें सम संख्या कितनी मिल रही है 1 2 मिल गई, प्लस कर दो बेटा, 1 हमें 4 मिलेगी प्लस 6 कर दो बेटा, प्लस 8 मिल दो प्लस 10 मिल दो, 4 2 6 कितने बेटा 6 12 12 8 12 12 8 22 10 18 18 6 बेटा कितने 24 28 30 30/2 2 लगा देते हैं बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 30/2, 2 से कट गया बेटा, कितना आंसर है 15। हम अभी और से कराएंगे बेटा, ये तो इसका आंसर ही है, ठीक है। पहले इसका तो 15 है, अब बीच में कह दिया था तो आपको क्या करना था 2 4 6 8, क्यों बीच की कहिए 9 नहीं लेने भाई, बीच की कहिए क्योंकि 1 से 10 तक के बीच की। तो हमें कितने मिले हैं 2 4 कितने होते बेटा 6 12 और 8 20, अब 2 से ही मार दो कितना मिलेगा 5 मिलेगा, मिला ना, मिला के नहीं बताओ। अब एक इसका सिंपली तरीका ये होता है जैसे हमारे 1 2 3 4 बचे, 1 2 3 4 तो 4 लिख दो नीचे, 4 से काट दो 5 भी आ गया। अब वो 30 थे तो वहाँ पर मैंने गलती ये कर दी बेटा 30 के नीचे 6 क्यों 6 हैं भी, तो 6 से कटेगा 4 5 होंगे वहाँ 5 हैं टोटल 5, देखो 30/5 5 हैं पूरे पूरे
5 मिल रही है तो 6 आंसर इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए हम आपको दिखाते हैं। देख लो, 1 2 3 4 5 तो 30 हो गए बेटा, और ये 5 से कटेगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 से काट दे तो भाई तो 30 है 5, तो इसका राइट आंसर बेटा कितना हमारा 6। ये कहाँ गया बेटे, ये रहा, इसका राइट आंसर है 6। समझ रहे हो ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक्स अक्ष से वाई अक्ष की दूरी होगी बेटे, ये तो VIMP है बेटा, ये आप देख लो, सेटों में लिखा मिलेगा। ठीक है, इसका मान होता है 0। अगर आपसे यहीं पूछ लेगा वाई अक्ष से एक्स अक्ष की दूरी, तो भी यही होगा। ठीक है बेटे, हम आपको एक क्वेश्चन के साथ दो क्वेश्चन बता रहे हैं कि मेरे बच्चे कहीं भी भूल ना सके, वो कैसे भी पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन जरा, एक संपूर्ण गोले का कोण का मान कितना होता है बेटे? ये इतना आंसर सरल क्यों है, सिर्फ आपके लिए ही तो है। अर्धगोले का कहते तो कितना मान लेना है बेटा, 360 लिख देना है और 2 से तोड़ देना बेटा, 180 मिल जाएगा। चौथाई कह दे तो 1/4 लिख देना, 360 लिख देना बेटा, 368 लिखने, 4 से 100, 4 निम 36, 9 बच जाएगा, 90 मिल जाएगा। ठीक है, सब हमको एक ही बार क्लास में। चलिए बच्चों, समझ रहा है ना? तो चलिए बच्चों, चलिए रेडी, चलिए गुड गुड। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं बच्चे, ये कह रहे हैं शुभम सर, शुभम मोनू क्या कह रहे हैं सर, ये आपने ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से करा रही है, इम्पोर्टेंट है सर मुझे लग रहा है। हाँ बेटा, हम आपके लिए इम्पोर्टेंट ही लेकर आएंगे, आपका समय नहीं बर्बाद करेंगे। ठीक है बेटे, चलिए तो क्या कह रहे हैं, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल इतना है सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आधार का विकास होगा। बेटा ये कुछ टाइपिंग में गलती हो गई है, आधार का ये क्षेत्रफल होगा, आधार का क्षेत्रफल विक्रय में क्षेत्रफल, यहाँ पर क्षेत्रफल होगा बेटा। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। हमें क्या दिया, लंबवृत्तीय बेलन की क्षेत्रफल कितना दिया है, देखो पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। हमें बेलन का कितना दिया है, 9πr²। तो बेलन के, अब मुझे क्या करना है, बेलन की त्रिज्या जो बेलन का आधार, अब देखो हम हमको वो शंकु का, चाहे बेलन बेटा मान लो, देखो अब मैं समझ रहा है, समझो बेटा, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो देखो जैसे एक शंकु मानते हम, बेलन नहीं मानते। ठीक है, ये रहा एक शंकु। ठीक है, और इस शंकु में क्या कह रहे हैं वो समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए बेटा। इसकी जो, इसमें जो इतना है, जो ये गोला, ये क्या हमारा वृत्त तो बन रहा है बेटा, आप बताओ, ये वृत्त नहीं बन रहा है, तो वृत्त तो बन ही रहा है। तो वृत्त का जैसे, अब वृत्त का होता है πr² बराबर 9πr, उसका सामने दिया है बेटा, है क्या? समझा करो बेटे, ऐसे नहीं काम चलता है। 9π दिया, ये r इसमें नहीं है बेटे, इसमें कुछ नहीं है, इतना इतना दिया, तो पाई से इसको पाई काट दिया, r² बराबर 9√3, वो अंडर तो इसका 3 ही तो मान होता है। चलिए इसका राइट आंसर r बराबर 3, तो ये रहा 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ रहे बच्चों? गुड गुड, बच्चे हमारे बता रहे हैं 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ही बेटे तैयारी करो, ऐसे ही जम के आंसर दिया करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये बेटा लास्ट क्वेश्चन है, ये तो गलत नहीं होना चाहिए। 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा, ये तो अब सब जानते हैं। 156 लिख लो, दिख नहीं रहा था बेटा, 2 से काट दो, 2 से 14, 8 16, ऐसे ऐसे काट दो। नहीं समझ में आ रहा बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल दूँ, हमको सिखाएंगे हम अपने बच्चों को, ये नहीं है कि 156 इसको यहाँ से इतना बड़ा कर दूँ, 2 से काटो 7 हो गया, 8 हो गया, 2 7 14, 2 8 16। ठीक है, 2 से काटो, 3 से काटो, ये हो गया 2 ने 18, 3 से लगता है, 3 से कटेंगे, 13 बचेंगे, 13 से काट लो। ठीक है, हमारे पास 2 बार 2 हैं, ऐसे लिखो, 2 गुणा 13, 3 पीछे ले लो, कोई बात नहीं। ठीक है, तो 2 बार हैं तो उसके ऊपर 2 का हाथ चढ़ा दो, गुणा 13 कर लो। ये देख लो, या ऐसा देख लो या फिर ऐसा देख लो, 3 गुणा 13, ऐसा कहीं मिल रहा है तो भैया होगा राइट आंसर। ठीक है, चलें देख लें।
देखो ये रहा, ये है बेटा, देख रहे हैं गलती हो रही गई। तो ये 3 इंटू, ये क्या कह रहे हैं बेटा, 2² 3 इंटू गुणा 13। ये लग रहा है कि बेटा इसमें मतलब ये गलती दे दिया बेटा उन्होंने, ऑप्शन ही नहीं देना भूल गए बेटे। तो आप जानते हो 4 4 12 और 12 13 अगर गुणा हम करेंगे, अगर 12 देखो, अगर मैं 12 और 13 गुणा करें, 12 13 का हम गुणा भी करें, 12 13 का हम बच्चे गुणा करते हैं, ठीक है। तो चलिए 12 13 का हम गुणा करते हैं, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 12 हो गए। तो ये 6 5 1 56, ठीक है। यही आपका ये सम हुआ बेटा, आपको मतलब मैंने आपको बता दिया ऐसे ही होंगे साल, ठीक है। चलिए, तो बच्चों आप ये बताना आपके कितने क्वेश्चन इन 20 में से कितने अच्छे, किस वाले 10 में से आपके कितने सही गए, ठीक है। तो सही बच्चों, थैंक यू, आप अभी तक क्लास में बने हुए थे। और सब्सक्राइब कर दो बेटे, लाइक कर दो, शेयर कर दो बेटा, आपके लिए मेहनत करें। अपना टारगेट से मत भटकना, हमारा टारगेट है 95%, ठीक है बच्चों। ओके चलें भाई, अब मिलेंगे हम आपको अगली वाली वीडियो में, तब तक सभी बच्चों को दिल से धन्यवाद।